गुरु की तलाश में उत्तरी भारत की यात्रा करने वाले तलमपुत्थो ने अपनी मां से अनुमति मांगी और अपनी मां से वादा किया कि मैं किसी भी समय, चाहे होश में हो या बेहोश, सुबह, रात या शाम को आपके पास आऊंगा। मां का अंत समय उन्होंने कहा कि वह आकर अंतिम संस्कार करेंगे। अपने बारे में शंकर के शब्दों में, जब शंकर गोदावरी नदी के किनारे के क्षेत्र में घूमते थे तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? शंकर विजया में एक विदेशी लेखक ऑल्फ्रेड एडवर्ड रॉबर्ट्स ने बताया कि जब कुछ लोगों ने पूछा, आपके पूर्वज क्या हैं, तो शंकर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, आचार्यो शंकरो नाम, त्वष्टा पुत्रो ना संशय, विप्रकुल गुरूर दक्ष, विश्वकर्मंतु ब्राह्मण। शंकर की विजय। श्लोक भाव। मेरा नाम शंकराचार्य है, मैं त्वष्टा विश्व ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। मैं विप्रियों को पवित्र मंत्र, यज्ञोपवीत दीक्षा, वैदिक अध्ययन, वैदिक मंत्र और अन्य वैज्ञानिक विधियां सिखाने आया हूं। शंकराचार्य ने उनके बारे में पूछने वालों को समझाया कि वह विश्व ब्राह्मण जाति के हैं। शंकराचार्य से संबंधित अनेक ताड़पत्र, वेद, पुरातत्व, मूर्तिकला, साहित्य, पूजा चर्चनादि क्रियाएं, पोधा आचार्य, आगम शास्त्र के विद्वान ब्रह्माश्री विजय कुमाराचार्य रंगोजू ही अग्नि में भस्म हो गए, और स्थावला, धृतिया हस्तुरा, जो बिंगारा हस्तव्य हैं, ब्रह्माश्री मोहन राव एक विद्वान एवं वैदिक पुरोहित थे। यह जानकारी आचार्य लुवर्ला को मिली। देवनागरी में पुस्तक शंकर व्यास में श्रृंगेरी शंकर मठ द्वारा प्रस्तावना में उपरोक्त श्लोक लिखा गया है। यह अभी भी प्रधानों के कब्जे में है। यह पुस्तक तंजावुर पुस्तकालय में भी उपलब्ध है। यह बाहर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि 1965 में आर्यम्बा की कब्र पर लगे पत्थर के स्लैब को हटा दिया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अहभुना गोत्रम विश्व ब्राह्मण के थे और एक नया पत्थर का स्लैब रखा गया था, लेकिन हटाए गए पुराने पत्थर के स्लैब अभी भी कोचीन में है। संग्रहालय। एक और घटना जो बहुत स्पष्ट नहीं है वह यह है कि शंकराचार्य से संबंधित पुस्तकों का केवल एक रैक जला दिया गया था, जबकि तंजावुर ग्रंथालय में कई किताबें संग्रहित थीं। ऐसी अमूल्य जानकारी के लुप्त हो जाने के कारण शंकर के बारे में परस्पर विरोधी तर्क हैं। कोड। शरीर त्याग दिया गया, लेकिन उन 20 वर्षों में 12 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु तक उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, केरल से बद्रीनाथ और फिर वापसी तक उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में कई बार यात्रा की। उनके लिए जीवित रहते हुए कम समय में इतना चलना संभव था क्योंकि वह निश्चित रूप से तर्क के साथ पैदा हुए थे। इस दौरान उन्होंने हजारों पन्नों का साहित्य भी लिखा। शंकर के गुरु गौड़पाद आदि शंकराचार्य के मार्गदर्शक थे।